हाल ही में रिलीज हुई है रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है। हालांकि इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लेकिन एक डिबेट भी शुरू हो गई है कि इस तरह की वॉयलेंस, जो बहुत ही विचलित करने वाली वॉयलेंस है, वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और भी तमाम तरह की फिल्म में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज मयंक शेखर से, जो कि वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेंड है वॉयलेंस का, जो एक्सेसिव वॉयलेंस जिसे हम बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा हिंसा जो बोलते हैं, क्या वो हिंदी सिनेमा के दर्शक भी अब बहुत पसंद करने लगे हैं? क्योंकि हमने देखा कि KGF 1 आई थी, KGF 2 आई थी, पुष्पा, कंतारा, तमाम फिल्में में वॉयलेंस जो है उसे बहुत गोरी ढंग से फिल्माया गया था और दिखाया गया था, और इसे अब दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो क्या ये साउथ के फिल्म की छाप अब यहाँ के दर्शकों को बहुत पसंद आने लगी है? क्या कहेंगे आप? वेल, एक तो हर तरह की हर आई जस्ट से अगेन एक तो हर टाइप की फिल्में बनती हैं। रोमांटिक कॉमेडीज भी बनती हैं, रोमांटिक फिल्म्स भी बनती हैं। रॉकी और रानी की अजब वो जो भी प्रेम कहानी, वैसी फिल्में बनती हैं एंड एक्शन फिल्में बनती हैं। तो जो आप वायलेंस कह रहे हैं, जिसको आप वायलेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको मैं एक्शन की तरह देख रहा हूँ। और एक नज़रिया है देखने का किसी चीज़ को। और अगर एक बंदा 100 लोग को एक ही बार में मार दे, तो ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक फिल्में तो नहीं है। और अगर आप इस तरह को, अगर आप उसको कॉमिकली देखें उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, तो आपको समझ आएगा कि ये फिल्म है, ये सच्चाई नहीं है। और ये प्रिटेंड भी नहीं करिए कि ये सच्चाई है, क्योंकि एक हथौड़े से आप 100 लोगों को नहीं मार सकते हैं। और जो असली जो वायलेंस होती है, जो सड़क की जो वायलेंस होती है, जो घर की जो वायलेंस होती है, वो इतनी एक्साइटिंग होती नहीं है। जो फिल्मों की वायलेंस वो अलग होती है। तो उस वायलेंस को हम एक्शन कहते हैं। और एक्शन एज अ जॉनरा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इज द नंबर वन जॉनरा इन द कंट्री राइट नाउ। और चाहे वो KGF का इफेक्ट हो, चाहे वो कंतारा में उतना ज़्यादा वायलेंस नहीं था वैसे, बट चाहे वो पुष्पा का इफेक्ट, पुष्पा से ही शायद शुरुआत हुई। तो वो आपको, अगर ये फिल्में अच्छा करेंगी बिजनेस, तो वो आपको अलग जो आगे को जो फिल्में बनेंगी उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। एंड इन दैट सेंस एनिमल नानी की दसरा भी आई थी, उसमें बहुत एक्सेसिव वॉयलेंस था। वो फिल्म मैंने देखी थी, नानी की। नहीं, तो हाँ। आप ये देख लीजिए कि ये एक तेलुगु के डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई है। इसके पहले अगर आप जवान देख लें, जवान में जिस लेवल का एक्शन है, वो एक तमिल डायरेक्टर है, इन्होंने एक हिंदी फिल्म बनाई है, राइट। क्या ये आउटसोर्सिंग जो चल रहा है साउथ से, ये क्या ये ऑब्वियस बात है? हाँ, ये ऑब्वियस बात है। बिकॉज आई थिंक 90s की दशक से अगर आप देखें, स्पेशली मिड 90s के दशक से आप देखें, तो हमारी सिनेमा में एक्शन थोड़ा कम हो रहा था इन टर्म्स ऑफ वो मल्टीप्लेक्स के लिए जो फिल्में बन रही थी। एक्शन स्मॉल टाउन में तब भी बन रही थी, और वो साउथ की फिल्में चल रही थी, वो कभी बंद नहीं हुई। तो इनके पास जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक्शन डायरेक्टर्स इनके पास ज़्यादा हैं, अगर आप हिंदी से कंपेयर करें तो इट मेक सेंस कि आप उनको ही लेके आके बना दीजिए। कि वो तेलुगु में ही अगर बना रहे हैं अर्जुन रेड्डी, और फिर वो बना रहे हैं हिंदी में कबीर सिंह, तो एक एनिमल ना बनाएं जहां पे वो तेलुगु में भी चले और उसका हीरो हो रणबीर कपूर। इट मेक्स कमर्शियल सेंस अ फिल्म आप लाइक ऐसा दिस। मानते हैं मयंक की साउथ के डायरेक्टर्स का जो थिंकिंग पैटर्न है, जिस तरह की फिल्में वो बना रहे हैं, जिसमें वॉयलेंस, बहुत एक्शन जिसे आप कह रहे हैं, वो हिंदी फिल्मों के दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है? क्योंकि साउथ की फिल्में डब होके जब सेट मैक्स पे या तमाम चैनल्स पे आती है, स्टार गोल्ड पे तमाम, तो उसमें वो फिल्में भी बहुत वॉयलेंट और एक्शन, और उसकी आदत अब हिंदी दर्शकों को लग गई है, और वही इस तरह की फिल्में अब बहुत पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक ये हमें पता लगा पुष्पा के कमर्शियल सक्सेस से, कि एक पूरी मार्केट है, एक पूरी स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया, जो इन सारे हीरोज को जानती भी है, और ये सारी फिल्में देखती है, और कभी कभी थिएटर्स में देखती है, बट यूजुअली वो टेलीविजन पर देख रही थी, राइट। आई थिंक विद अ फिल्म लाइक एनिमल, ये क्या होता है कि आप उस जॉनरा को लेते हैं, और उसमें आप थोड़ा एक फिनेस लाते हैं, एक टेक्निकल प्रोवेस लाते हैं, और उसको एक बड़ी फिल्म बनाते हैं, उसका स्केल अप करते हैं आप उसको। तो वो जो है, वो जो साउथ की जो फिल्में हैं, उसको स्केल अप करके एक बॉलीवुड फिल्म अगर बनती है, तो वो एनिमल जैसी दिखती है, या वो जवान जैसी दिखती है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर इन ऑ कि यार क्या सेट पीसेस हैं, क्या सीक्वेंसेस हैं। मुझे इसके आगे हम सोचें कि यार ये ऑडियंस जो है ना, ये मिसोजिनिस्ट है, या ये ऑडियंस इसको मार धाड़ पसंद है, मतलब कि जिंदगी में भी ये मार धाड़ करते होंगे, ये गलत है। हम जानते हैं कि ये फिल्म है, और हम जानते हैं कि ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो साउथ के डायरेक्टर्स को इमिटेट करने की कोशिश भी यहाँ के डायरेक्टर कर रहे हैं, ऐसा आप मानते हैं? जब
फिल्मों को आप स्पेक्टैकुलर बनते हुए देखते हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे बनाते हुए देखते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी ऐसे फिल्मकार रहे हैं, चाहे मुकुल आनंद रहे हों, सुभाष घई रहे हों, राज कपूर, जो ग्रैंड फिल्में बनाया करते थे। लेकिन अब आप मानते हैं कि वो दौर लौट आया है कि जब स्पेक्टैकल फिल्में बनाने का दौर, और वो साउथ के डायरेक्टर की छाप अब हिंदी डायरेक्टर्स पे दिख रही है? जी बिल्कुल, आई थिंक 70s का दशक था जहाँ पे हम एंग्री यंग मैन की बात करते करते थे। वहाँ पे भी एक्शन होता था, वो एक्शन फिल्में ही थी। और हम सोचते थे कि यार ये सोसाइटी रिस्पॉन्ड कर रही है, अनहैप्पी है तो ये देख रही है। पता नहीं वो तब भी एक्शन फिल्में देख रही थी, आज भी एक्शन फिल्म देख रही है। 80s में तो ओवर द टॉप एक्शन का ही दौर रहा, और वो मसाला एंटरटेनर्स की, जहाँ पे एक्शन भी हो, कॉमेडी भी हो, रोमांस भी हो, सब कुछ एक फिल्म के अंदर हो। आई थिंक अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि यहाँ पे रोमांस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और सब बातें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट एक्शन के सेट पीसेस सॉलिड हों और जो हीरो वहाँ पे जो बीच में हो वो सॉलिड हो, तो लोग तालियां बजाते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं और घर चले जाते हैं। एनिमल का एक्शन कैसा लगा आपको? बहुत उसकी चर्चा भी हो रही है और आलोचना भी हो रही है कि अननेसेसरी वायलेंस दिखाया गया है। जब एक कुल्हाड़ी से 300 लोगों को रणबीर मानते हैं, या जो बॉबी देओल के साथ, बॉबी देओल जिस तरह की हरकत करते हैं, जिस तरह का वायलेंस वो करते हैं, उसके उस वायलेंस को कैसे देखते हैं? सो आई थिंक अगर हम प्योरली एनिमल फिल्म की बात करें तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में एक जॉनरा स्विच है। जब मैं देखने गया था उस फिल्म को तो मैं दिमाग में सोच रहा था कि एक रिलेशनशिप ड्रामा होगा, एक पिता और बेटी की कहानी होगी। हाँ, वो शुरुआत वही वही हुई। फिर वो एक प्लेन में बैठे हुए हैं, ऊपर जाते हैं, उससे बाहर निकलता है नया रणबीर कपूर, दाढ़ी वाड़ी के साथ पीटे जा रहा है। तो वो जो स्विच है, जो कि एक सलमान खान फिल्म शुरू से अंत तक ऐसी फिल्म होती है, तो ये इन्होंने साइडवेज थोड़ा अप्रोच किया है रणबीर कपूर ने। एक सलमान जॉनर वाली फिल्म जहाँ पे कपड़े भी फट रहे हैं, पिटाई भी हो रही है, वो सारी जो एलिमेंट्स होती हैं वो सब डाल के, बट उन्होंने कहा कि भाई कोई रिलेशन ड्रामा नहीं है, ये अजीब गरीब दुनिया है। ये एक ऑफकोर्स एनिमल मतलब कि सिविलाइजेशन से पहले जो जो दुनिया होगी, यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है। पहले के जमाने के फिल्मों में पुलिस लेट आती थी, अब तो आती ही नहीं है ही नहीं, आती ही नहीं है। मन कर रहा है जिसको मारे जा रहा है। सो आई थिंक वो आप अगर एक्सेसिव करें एंड 222 मिनट तक करें तो थोड़ा सा पकाऊ लगने लगता था, झेलना मुश्किल होता है, बिकॉज बेसिस कुछ नहीं है। ये फादर सन का मुझे लगा ही नहीं कुछ भी। क्यों, क्या है प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में? वो हार्ड वर्किंग फादर है, ऐसा कुछ माँ भी ठीक ठाक है। इसकी इश्यूज क्या है? मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, बट एक्चुअली इसके ट्रिगर्स क्या हैं, वो ट्रिगर्स कभी पता नहीं चलता। अगर हम एंग्री यंग मैन से कंपेयर करें, जो 70 के दशक में बनती थी, वो एक एस्टैब्लिशमेंट के विरुद्ध काम करता था। ही हेटेड द सिस्टम, और उसको सिस्टम को टेक ऑन करने के लिए या टू टेक द गन और गो। यहाँ लगता है, यहाँ एक्टर को देख के लगता है रणबीर को कि एंगर इश्यूज है, उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप बता देना यार, वही बता दें कम से कम। हाँ, बट वो आप बता नहीं रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली एंग्री क्यों है और उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने इसके पिताजी को अटैक किया है तो देयर आर बेटर वेज ऑफ डीलिंग विद इट देन किलिंग सो मेनी पीपल। सो बट देन वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, एंड कुछ लोगों को यही पसंद आता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। कोई भी इशू होगा, कोई भी, ये देखो कि परफॉर्मेंस कैसा है। कभी कभी आप, जैसे मुझे लगता है कबीर सिंह वॉज अ ह्यूज सक्सेस बिकॉज गाने कितने अच्छे हैं, द सॉन्ग्स आर नॉट दैट ग्रेट हियर। सो यू कैन, एक फिल्म को देखने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। आखिरी सवाल, आपने तमाम चीजों पे अच्छे से बताया हमें। आखिरी सवाल, स्वानंद किरकिरे ने ट्विटर पे एक ट्वीट करके बताया कि क्या नजरिया है हीरो का औरतों के प्रति, और पहले वी शांताराम से लेके तमाम लोगों ने, के आसिफ ने, मदर इंडिया, तमाम लोगों ने इतनी अच्छी फिल्में बनाई, औरतों को इज्जत करना सिखाया हमें, लेकिन ये फिल्म उन सब चीजों को अंडन कर दे रही है। उससे कितना रिलेट करते हैं और क्या मानते हैं ये सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट फिल्म है ये? सी, मिसोजिनी, सेक्सिज्म हमारे समाज में है। अगर हमारे समाज में है तो हमारे फिल्मों में अगर दिख रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होगा अगर आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एंड बहुत लोगों को ऐसा लगा कि वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एंड उसका जो जवाब है वो ट्विटर पे दिया जा सकता है, या एक और फिल्म बनाकर दिया जा सकता है, या बातें करके दिया जा सकता है कि यू कैन शेम देम कि यार आपकी ये सोच है क्या। उसके आगे कुछ और डिमांड करना इज वेर आई बिगिन टू बिलीव कि थोड़ा वरीसम हो जाता है, बिकॉज अब कुछ लोग बोलेंगे इसको सेंसर कर दो, इसको बैन कर दो, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। आई थिंक इन्होंने दिखाया है, उससे एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। उन्होंने फिल्म बनाई, अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, चाहे एक रिव्यू करके या कोई सोशल मीडिया में पोस्ट करके या ना जाकर कि नहीं मुझे ऐसी फिल्म देखनी ही नहीं है भाई,
you know, and that is a choice that you already have, and I think that is interesting. कोई भी फिल्म आए, एक कोई ओरिजिनल वर्क हो, तो उसके साथ कमेंट्री भी आएगी, और वो आप अवॉइड नहीं कर सकते. मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ये डिसाइड कर लें कि जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं वो खुद मिसोजिनिस्ट हैं या वो खुद सेक्सिस्ट, देन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वॉच मूवीज. और जैसे मैंने पहले कहा, पीपल वॉच मूवीज फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस, एंड वन ऑफ देम इज द स्टोरी लाइन, दैट्स इट. चलिए मयंक, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए कि क्या वॉयलेंस क्या होता है और हिंदी सिनेमा पे उसका कैसा असर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और एनिमल के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू रवि, थैंक यू. कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई.